हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जैसे पहले टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, तो आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आज टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज मैं आपके सामने हैंड रिटेन नोट लाई हूँ। यदि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वॉच करेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलेगा, तो मैं भी मोटिवेट होंगी आपके लिए रोज़ प्रतिदिन ऐसी ही वीडियो लाने की, इससे भी अच्छी वीडियो लाने की, जिसमें मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के शॉर्ट नोट दिखाऊंगी, जिसको केवल आप पढ़ेंगे, आपको केवल फैक्ट की बात इसमें पढ़नी होगी। इधर उधर की कोई बात नहीं रहेगी उसमें, केवल आपकी जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो हम लोग उसी की केवल बात किया करेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया, तो उसके क्या क्या स्रोत थे, क्या क्या साधन थे, क्या क्या माध्यम थे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग पहले हिंदी साहित्य के इतिहास से स्रोत का तात्पर्य क्या है। तो वे रचनाएं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, उन्हें हम क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत क्या हैं, निम्न हैं। अब कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो 3 तरह के स्रोत मिलते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अंतःसाक्ष्य। अब ये अंतःसाक्ष्य क्या होता है? ये सबसे प्रामाणिक स्रोत होता है। क्यों? क्योंकि कवि जो है अपने बारे में जो कही हुई बातें रहती हैं, जो कवि ने स्वयं अपने बारे में जो बातें कही हो, वो उसको इसी के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा क्या होते हैं? आलोचकों की रचनाएं, और तीसरा है कवियों की रचनाएं। इन्हीं तीनों के माध्यम से हम हिंदी साहित्य के स्रोत को जानते हैं, देखते हैं। चलिए जल्दी से आगे देख लेते हैं। अब देखिए वल्लभाचार्य थे, तो वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ के पुत्र कौन है? गोकुलनाथ। क्योंकि मैं आपको ये क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में एग्जाम में गलती कर देते हैं, क्योंकि परीक्षा तो परीक्षा ही होती है, इसलिए आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। चलिए आप और देखते हैं। आगे है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ये जो दोनों ग्रंथ हैं, इनको भी हिंदी साहित्य के स्रोत के अंतर्गत लिखा जाता है। और उनके रचनाकार कौन है? तो ये है गोकुलनाथ। और उनका रचना काल क्या है? तो विक्रम संवत 1625 है। आगे देख लीजिए। अब ये है क्या? तो इसमें जो 84 वैष्णव की वार्ता है और 252 वैष्णव की वार्ता, इसमें है क्या? तो इसमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्तों का परिचय ब्रजभाषा गद्य में दिया गया है। अब ये पूछ सकता है आपसे, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है, 252 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ की है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जिक्र है, और 252 वैष्णव की वार्ता में किसका है? तो इसमें विट्ठलनाथ का है। इसका रचनाकाल कब है? तो 1625 है। और इसमें किसका परिचय दिया गया है? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित जो वैष्णव भक्त हैं, उन्हीं का परिचय दिया गया है। किस भाषा में दिया गया है? तो वो है ब्रज भाषा में दिया गया है। और देख लेते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इन दोनों ग्रंथों, कौन से? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा रचित मानते हैं। देखिए ये ना है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि आपसे आप तक हमेशा यही पढ़ा होगा कि 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता को गोकुलनाथ ने लिखा है। लेकिन ऐसे भी साहित्यकार हैं जिन्होंने क्या माना है कि जो दोनों ग्रंथ हैं ये अलग अलग व्यक्तियों के हैं, न कि एक व्यक्तियों के। अब हिंदी साहित्य के स्रोत में हमारे सामने जो अगला ग्रंथ आता है वो है भक्तमाल। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। इसका रचना काल क्या है? तो विक्रम संवत 1642 है। इसमें है क्या? तो 200 भक्त कवियों का परिचय है। कितने छंदों में है? 316 छंदों में। किस छंद में? 56 छंदों में दिया गया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस रचना में कितने छंद माने हैं? केवल 108 56 छंद माने हैं। अब इसे क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आदि स्रोत में से ये क्या है? तो भक्तमाल है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो वह है नाभादास। इसका रचना काल क्या है? तो इसका रचना काल है 1642 ईस्वी। इसमें कितने भक्त कवियों का परिचय दिया गया है? तो वो दिया गया है 200। कितने छंदों में दिया गया है? तो 316 56 छंदों में दिया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात कर लेते हैं, तो इनके अनुसार ये जो रचना है भक्तमाल, इनमें केवल 108 56 छंद माने जाते हैं। तो देखिए कितने कम समय में हमने ये भक्तमाल रचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को एकत्रित कर लिया। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। तीसरा ग्रंथ हमारे सामने है गुरु ग्रंथ साहिब। ये क्या है? इसके संग्रहकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव। इसका संग्रह काल कब संग्रहित किया गया? तो विक्रम संवत 1661 में किया गया है। इसमें है क्या? तो 16 संत कवियों की वाणियों का क्या है? इसमें संग्रह है।
ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में इतनी जानकारी तो आपको रखनी ही होगी। अब अगली रचना हमारे सामने है मूल गोसाई चरित, जिसके रचनाकार कौन है? बेनी माधवदास, जो कि तुलसीदास के क्या थे? शिष्य थे। इसका रचनाकाल क्या है? तो विक्रम संवत 1687 है। इसमें क्या क्या है? तो दोहा, चौपाई, दोहा, त्रोटक, इन 3 छंदों में तुलसी का जीवन परिचय है। ये बहुत ही प्रामाणिक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है भक्त नामावली, इसके रचनाकार कौन है? ध्रुवदास, जबकि भक्तमाल के कौन है? नाभादास। इसका रचनाकाल क्या है? रचनाकाल है इसका विक्रम संवत 1698। इसमें भी 116 भक्त कवियों का जीवन परिचय, वो भी कैसा? संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। ये जो ग्रंथ है भक्त नामावली, इनके जो अंतिम कवि उनका नाम क्या है? नाभादास। अंतिम कवि जो है उसमें किस रचना में? भक्त नामावली में। इसमें जो अंतिम कवि है उनका नाम क्या है? नाभादास है। ठीक। अब अगली रचना हमारे सामने है कवि नामावली, जिसे कवि माला के नाम से भी जानते हैं। इनके रचनाकार कौन है? तुलसी। ये तुलसीदास नहीं है, बल्कि हरि जो कवि हैं थे, लेखक थे हरि राय, उन्हीं के क्या हैं? शिष्य थे। अब देखिए इसका रचनाकाल क्या है? तो विक्रम संवत 1772 है। इसमें 75 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कवियों का जो रचनाकाल है विक्रम संवत 1500 से 1700 तक का है, यानी जो कवि थे जिनका रचनाकाल 1500-1700 तक का है, उन्हीं की रचनाओं, वो भी 75 कवियों की कविताओं का क्या है? इसमें संग्रह है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कालिदास हजारा, इसके रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी। इसका रचनाकाल क्या है? तो विक्रम संवत 1775 है। इसमें है क्या? तो 212 कवियों की 1000 कविताओं का संकलन है। अगर आपसे पूछ देगा कालिदास हजारा रचनाकार कौन है, तो वो है कालिदास त्रिवेदी। रचनाकाल क्या है? तो वो है विक्रम संवत 1775। कितने कवियों का इसमें संग्रह है? तो 212 कवियों की कितनी कविताओं का? तो 1000 कविताओं का इसमें संकलन है। और इसी के आधार पर ठाकुर शिव प्रसाद सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो शिव सिंह सेंगर हैं, उनका जो है इतिहास लेखन जो है शिव सिंह सरोज, उसका जो स्रोत है वो क्या है? तो वो है कालिदास हजारा। इसी के आधार पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज लिखा है। अगला ग्रंथ है हमारे सामने काव्य निर्णय। इसके रचनाकार कौन है? भिखारी दास। रचनाकाल क्या है? विक्रम संवत 1782 है। अब इसमें क्या क्या बताया गया है काव्य निर्णय में? तो काव्य निर्णय में काव्य के आदर्शों के साथ साथ कवियों को निर्देश दिया गया है कि कवि को कैसा काव्य लिखना चाहिए और काव्य का आदर्श क्या होना चाहिए। यही सब बातें किसमें है? काव्य निर्णय में है। जिसके लेखक कौन है? भिखारी दास। रचनाकाल क्या है? विक्रम संवत 1782। इसमें कुल 16 कवित्व हैं और कितने हैं? 17 दोहे हैं। और कुल पदों की संख्या पूछे तो वो कितनी है? 33 है। ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना ही होगा। अगली रचना हमारे सामने है सतकवि गिरा विलास। इसके रचनाकार कौन है? बलदेव हैं। रचनाकाल क्या है? तो विक्रम संवत 1803 है। इसमें क्या क्या है? तो 17 कवियों की कविताओं का संग्रह है। इसमें जो संकलित प्रमुख कवि हैं, इसमें कौन कौन है? तो केशव हैं, मतिराम है, चिंतामणि है और बिहार है। ये इसके प्रमुख कवि हैं। किसके? सतकवि गिरा बिलास, जिसके रचनाकार कौन है? बलदेव हैं। अगली रचना जो हमारे सामने जो स्रोत है वो क्या है? कवि नामावली। इसके जो रचनाकार है वो कौन है? शूदन। इसका रचनाकाल क्या है? तो वो है विक्रम संवत 1810। चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो देखिए कवि नामावली में क्या है? तो 10 कवित्व छंदों में 10 कवियों का नामोल्लेख कर उन्हें क्या किया गया है? उनका उल्लेख किया गया है। किसमें? कवि नामावली में, जिसके रचनाकार शूदन है, जिसका रचनाकाल विक्रम संवत 1810 है। उसमें 10 कवित्व दोहों में 10 कवियों का नाम का उल्लेख किया गया है। अगला है विद्वान मूत तरंगिनी। महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखिएगा। इसके रचनाकार कौन है? सुब्बा सिंह है। रचनाकाल क्या है? तो विक्रम संवत 1874 है। इसमें है क्या? तो 45 कवियों के काव्य का संग्रह है, गद्य का नहीं, काव्य का संग्रह है। और महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें षट ऋतु वर्णन यानी खट ऋतु वर्णन, द्युति एवं नख सिख वर्णन भी है। किसमें? विद्वान मोद तरंगिनी में। अगली रचना है हमारे सामने राग सादरोद्भव राग कल्पद्रुम। इसके रचनाकाल कौन है?
इसके रचनाकार हैं कृष्णानंद व्यासदेव। इसका रचना काल है विक्रम संवत 1900। इसमें है क्या, तो इसमें कृष्णोपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संग्रह है और इस रचना कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। ठीक है, अगली रचना हमारे सामने है श्रृंगार संग्रह। इसके रचनाकार कौन है, सरदार कवि हैं। रचना काल क्या है, तो विक्रम संवत 1905 है। इसमें क्या है, तो 105 कवियों की कविताओं के उद्धरण हैं, जिसमें काव्य के विभिन्न अंगों का निरूपण भी किया गया है। ठीक है, अगली रचना है हमारे सामने रस चंद्रोदय। अब देखिए रस चंद्रोदय में क्या क्या है, तो इसके रचनाकार पहले जान लेते हैं। इसके रचनाकार हैं ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। रचना काल क्या है, तो वो है विक्रम संवत 1920। इसमें है क्या, बुंदेलखंड के 242 कवियों की कविताओं का संग्रह। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि ऐसे किस रचना में बुंदेलखंड के 242 कवियों की कविताओं का संग्रह है, तो बहुत से अच्छे लोग धाराशायी हो जाएंगे, लेकिन जो इस वीडियो को देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वो धाराशायी नहीं होगा। तो कौन है, रस चंद्रोदय जो ग्रंथ है जिसके रचनाकार ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी हैं, उसी रचना में बुंदेलखंड के 242 कवियों की कविताओं का क्या है, संग्रह है। अगली रचना है हमारे सामने दिग्विजय भूखंड। इसके रचनाकार कौन है, गोकुल प्रसाद। रचना काल क्या है, विक्रम संवत 1925। इसमें है क्या, तो 192 कवियों की कविताओं का क्या है, संकलन है। अगली रचना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सुंदरी तिलक। जिसके संग्रहकर्ता कौन है, भारतेंदु। ध्यान रखिएगा, ये संग्रहकर्ता है, ना कि रचनाकार। समय क्या है इसका, तो विक्रम संवत 1926 है। और इसमें है क्या, सुंदरी तिलक में, तो 69 कवियों के सवैयों का क्या है, संग्रह है। आगे देख लेते हैं। अगला है काव्य संग्रह। इसके रचनाकार कौन है, तो महेश दत्त शुक्ल हैं। और इसका रचना काल क्या है, तो विक्रम संवत 1932 है। इसमें है क्या, तो अनेक कवियों की काव्य का संग्रह है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है कवित्र रत्नाकर। इसके रचनाकार कौन है, तो रचनाकार हैं माता दीन मिश्र। रचना काल क्या है, तो वो है विक्रम संवत 1933। और इसमें है क्या, तो 20 कवियों की काव्य का संग्रह। कितने कवियों के, 20। तो कवित्र रत्नाकर में कितने कवियों का संग्रह है काव्य का, तो वो है 20। अगला है विचित्रोपदेश। ये भी महत्वपूर्ण रचना है। इसके रचनाकार कौन है, नखछेदी तिवारी। ठीक, रचना काल क्या है, विक्रम संवत 1944। इसमें भी अनेक कवियों के काव्य का संग्रह है। बस केवल रचनाकार आप याद रखिए, रचना काल याद रखिए इस रचना के विषय में। अगला है कवि रत्नमाला। इसके रचनाकार कौन है, देवी प्रसाद मुंसिफ हैं। रचना काल क्या है, तो वह है विक्रम संवत 1963। इसमें है क्या, इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के 108 कवियों की कविता जीवनी सहित दी गई है। ये कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से राजस्थान से संबंधित कौन सी रचना है, तो क्या बताएंगे आप, कवि रत्नमाला, जिसमें राजस्थान के 108 कवियों की कविता उनकी जीवनी सहित दी गई है। अगला है हफीजुल्लाह खां हजारा। इसके रचनाकार कौन है, हफीजुल्लाह खां हैं। रचनाकाल क्या है, तो विक्रम संवत 1972 है। इस रचना के 3 भाग हैं। इस रचना कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, गलती से मैंने 3 कह दिया था। अनेक कवियों की कवित्त और सवैया छंदों का इसमें संग्रह है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आप ये जानते रहिए कि इसमें है क्या, रचनाकाल इसके हफीजुल्लाह खां है। रचनाकाल क्या है, तो विक्रम संवत 1972 है। इतना बहुत है। अगला है संत बानी संग्रह। इसके संकलनकर्ता कौन है, तो वो है अधम। संकलन काल क्या है इसका, तो वो है विक्रम संवत 1972। इसमें है क्या, 24 संत कवियों की कविताओं का संकलन है और उनका जीवन परिचय है। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोतों में ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं ही मैंने आपको बताई हैं। इतनी तो आपको ध्यान, इससे कम में आपका काम नहीं चलने वाला है। अब देख लीजिए, संत बानी संग्रह, संकलनकर्ता कौन है, अधम। संकलन काल क्या है, तो विक्रम संवत 1972। और 24 संत कवियों की कविताओं का क्या है, इसमें संकलन है और उनका जीवन परिचय है। अगली रचना हमारे सामने सुक्ति सरोवर। इसके संकलनकर्ता कौन, ध्यान रखिएगा, रचनाकार और संकलनकर्ता में अंतर होता है। तो सुक्ति सरोवर के संकलनकर्ता कौन है, तो वह है लाला भगवान दीन। इसका संकलन काल क्या है, तो वह है विक्रम संवत
1979। और इसमें है क्या, तो ब्रज भाषा के अनेक कवियों की सूक्तियों का क्या है, संकलन है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले मैंने लगा के रखा है। इसकी रचनाकाल कौन है, लाला सीताराम है। रचनाकाल क्या है, तो विक्रम संवत 1978 से 1984 के मध्य है। इसमें है क्या, अनेक कवियों की कविताओं का संकलन है और उनकी क्या है, आलोचना है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली रचना है हमारे सामने, हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। इसके रचनाकार कौन है, मोनियर विलियमसन है। रचनाकाल क्या है, तो वो है विक्रम संवत 1940। ये भी महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखिएगा। इसमें है क्या, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण है और हिंदी कवियों और आचार्यों के विचारों की इसमें क्या है, आलोचना है। आगे देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है, कबीर एंड दी कबीर पंथ। इसके रचनाकार कौन है, बेस्कट हैं। रचनाकाल क्या है, विक्रम संवत 1964 है। इसमें है क्या, तो कबीर एवं कबीर पंथ के आदर्शों का स्पष्टीकरण है। ये ट है, ठ नहीं है, ये ट है। अगला है इंडियन थिज्म। इसके रचनाकार कौन है, मैकनिकॉल हैं। रचनाकाल क्या है, विक्रम संवत 1972 है। इसमें हिंदू दार्शनिक सिद्धांतों का क्या है, स्पष्टीकरण है। आगे कौन सा है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब है वेरी इंपॉर्टेंट, गोरखनाथ एंड दी कन्फड़ा योगीज। इसके रचनाकार कौन है, ब्रिंगसेन। इनका रचनाकाल क्या है, तो विक्रम संवत 1955 है। महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखिएगा। इसमें है क्या, तो गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय की धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यताओं की विवेचना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जो इसमें जो रचनाएं थी, ऐसा ये भी हो सकता है कि उनका नाम देके पूछ लिया जाए कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आती हैं या नहीं, या फिर इन रचनाओं के रचनाकार कौन, किसी भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए हम लोग को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, इस तरह से वीडियो हमारा पूरा समाप्त होता है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। यदि आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा तो मैं बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं आपके लिए लाऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स लाऊंगी, जिनको केवल आप एक नज़र देखेंगे, टू द फैक्ट पढ़ेंगे और वही आपके एग्जाम में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।